बात रखे एडवोकेट सनोवर अली साहब। सभी को जय मूल निवासी। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम साहब, रेस्पेक्टेड मंच, मेरा विषय न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ही है। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का एक ब्राह्मणी षड्यंत्र, गंभीर चर्चा। जो 5 टॉपिक हैं उसमें से इसी पर मैं कन्फाइन रहना चाह रहा हूँ। देखिए, राइट टू एजुकेशन के बारे में 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो बाबा साहब के ताल्लुक से ही है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा, और शिक्षा एक रोशनी है। तो हमें रोशनी की भी जरूरत है और हमें दहाड़ने की भी जरूरत है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जो कि 34 इयर्स के बाद आई है, वो एक डॉक्यूमेंट है, एक गवर्नमेंट का एक लूज प्रॉमिस है, वो कोई एक्ट नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है, तो स्टेट भी लॉ बना सकती है एजुकेशन के ऊपर और सेंटर भी लॉ बना सकती है। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में भी रखा है, जो कि आर्टिकल 21A में इंसर्ट हुआ 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में। तो आप इसका जो इसके मेरिट्स है एज ए होल अगर आप देखें तो इसको हमें आइडेंटिफाई करें कि किन किन प्रोविजन से हम इसमें एग्रीव्ड हैं। हमें क्या क्या प्रोविजन जो है हम एज ए होल अगर डिस्कार्ड करते हैं, ये एक अलग बात है, मगर एक पॉलिसी है, अभी कोई एक्ट की शक्ल में नहीं है। तो हमें कहां तक आइडेंटिफाई, जैसे एक प्राइमरी एजुकेशन आपकी मदर टंग में हो, ये तो हमारे आर्टिकल में भी है 350A में। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में हो। हमारा इससे कंसर्न ये है कि जो हमें कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है वो इस बात की नजर आ रही है कि जैसे 3 लैंग्वेजेस इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस के लिए कहा है, और संस्कृति को जो सेक्शन 4.17 है, तो संस्कृति को इन्होंने प्रेस किया है। ऐसे ऑप्शन कहां है कि आप कंपलसरी नहीं है, मगर जब आप सेकेंडरी तक पहुंचेंगे तो उसमें प्रोफेशनसी देखा जाएगा किसी एक लैंग्वेज में, और उसमें जो है संस्कृति को इन्होंने तो ऑलमोस्ट कंपलसरी कैटेगरी में कर दिया गया है। तो वहां से हमारा एक तरीके से एप्रीहेंशन जो है वो सामने आता है। इसमें रिजर्वेशन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारे बहुजन समाज के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में कितने हैं, कोई इसमें किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। टोटली प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने एनकरेज किया गया है, तो उससे हम एग्रीव्ड हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है इस तरीके से आप पूरी एजुकेशन को आप करेंगे। मगर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ है, उन पे स्किल्स तो है ही नहीं। अगर प्राइमरी लेवल पर बहुत ही, ये मेरा अपना एक परसेप्शन से, अप टू 8th क्लास में अगर स्किल्स को कोई डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम ये मानते हैं कि उसी एज में आपके ब्रेन का टोटल मतलब 80% फॉर्मेशन आपका 8 इयर्स की एज में हो जाता है, और उस बीच में जो है उसको स्किल्स का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चाइल्ड, वो तो सबके लिए है। तो जो अनएम्प्लॉयबल यूथ का जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो मेजॉरिटी उसमें हमारे बहुजन के ही होते हैं। उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यूथ है, तो वो जो एक एड्रेस हो रहा है एक इनिशियल स्टेज पर, उसको देखा जाए, उसके बारे में हमारे क्या गंभीर, उसमें भी हमारे डेलिब्रेशंस हो। ये खुशी की बात है कि बामसेब जो है, जो चीजें अभी थोड़ा सा बोल रहे थे कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो बामसेब के नेशनल कन्वेंशन में उन चीजों को रखा जाता है
अभी एक स्पीकर साहब झारखंड से, शायद छत्तीसगढ़ से थे, कि वो कह रहे थे कि टीचर्स के मैं स्कूल्स में विजिट किया और टीचर्स को भी एजुकेशन पॉलिसी का मालूम नहीं था। तो इसका ये सब चीजें देखिए, जो एग्जाम सेंट्रिक वाली इसका पॉलिसी है उसको मेरे ख्याल से हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो कंपलसरी है कि कंपलसरी एग्जाम्स होगा, उससे थोड़ा सा इन्होंने इसको जो 6 मंथ का सेमेस्टर है वो एक रियलिटी है। जब सेमेस्टर आए या एग्जाम्स आए, स्टूडेंट जो है उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। वो 1 ईयर का फिर वेट नहीं करते कि जनवरी से ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, मार्च में हमारा बोर्ड है। अगर ये वाला प्रोविजन है तो इसमें मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं लगता कि इसको जो है हम अपोज करें। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट कहां है, क्यों हम पे थोपा जाए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है तो फ्लेक्सिबिलिटी बात को देखा जाए और उसमें डेलिब्रेशन के लिए जगह है, उसके ऊपर हम लोग जो है एक ओपन माइंड से बात करें कि किसी का कॉमर्स में कोई जाना चाहता है, उसको उसके पेरेंट्स ने साइंस में उसके ऊपर फोर्स किया, मगर उसका अकाउंट में जो है उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, आर्ट्स में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। इस पॉइंट्स के ऊपर जो है, जो हमारा नेचुरल ग्रोथ है एक ह्यूमन बीइंग का, हमें उसको भी ध्यान में रखा जाए। बाकी एज ए होल ये तो इशारा 100% है कि एस्ट्रोलॉजी को आप एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में आप रिसर्च दे रहे हैं, आप वैदिक पीरियड में जा रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि उनका निशाना कहीं और है। मगर हमें जो अपोजिशन का तरीका है, जो है हमें भी पूरा जो है पूरी तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमें भी इसको जो है पॉलिसी को ऑब्जेक्टिवली पब्लिक डोमेन में रखें और इसके जो डिस्कार्डेड है, जो हमसे जिससे हम एग्रीव्ड हैं, उसको हम सेटिसाइड कराने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। मैं यहीं तक अपनी बात को रखूंगा। आई गॉट माई स्लीप। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.